इस देश के करोड़ों युवाओं जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनको जो आतंकवादी कहे या जिहादी कहे, उससे बड़ा आतंकवादी और जिहादी हो ही नहीं सकता। ये भाजपा के लोग इस तरह कर रहे हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मार काट लूट फलना ढकना। चूंकि जो नाथूराम के जो लोग हैं, ये भगवान राम के तो मानने वाले हैं नहीं, नाथूराम के मानने वाले। नाथूराम के लोग कौन होंगे? मार काट करने वाले होंगे। मैंने कहा ना कि इनसे बड़ा मक्कार इस धरती पर कोई है ही नहीं। ये चेले किनके हैं? सावरकर क्या थे? ये जिस तरह से सावरकर माफ़ी मांगते थे अंग्रेज़ों से, माफ़ी मांग के जेल से बाहर आए थे मक्कारी करके, उसी तरह दैनिक टाइम्स लाइव खबर के लिए इंतजार नहीं। इस देश के करोड़ों युवाओं के बारे में, जो युवा हताश हैं, जो युवा निराश हैं और बिल्कुल परेशान है, वैसे युवाओं के बारे में, इन करोड़ों युवाओं के बारे में कोई भी आदमी अगर ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है, आतंकवादी और जिहादी और क्या क्या, तो मुझे लगता है कि इनसे बड़ा आतंकवादी और जिहादी कोई नहीं है जो ऐसी बातें कर रहा है। किस प्रकार देखते हैं, मतलब छात्र का आंदोलन हो रहा है, उसको जो नियम लाया गया है, जो स्कीम लाया गया है, उसको किस प्रकार देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो सरासर इस देश के युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि जब ये अग्निपथ स्कीम का ऐलान हुआ तो शुरुआती दौर में तो मुझे लगा कि शायद ये कोई दमकल विभाग का कोई स्कीम आया है, लेकिन बाद में पता चला कि इस देश के युवाओं को आग में झोंकने की एक बड़ी साजिश है। ये अलग बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इनसे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि युवा हमारे क्या कर रहे हैं। युवा हमारे बर्बाद हो रहे हैं, नौकरी नहीं है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान है बिल्कुल, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ख़ासतौर से भाजपा लीडरों को कोई मतलब नहीं, इनको हिंदू मुसलमान से मतलब है। हिंदू मुसलमान करो और राज करो, लेकिन देश के युवा अब ये समझ चुके हैं, काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ इस देश के युवाओं को कि ये गांधी का देश है और आप आंदोलन करें, खूब अच्छे से करें, लेकिन किसी तरह की हिंसक आंदोलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आंदोलन कभी भी लंबा नहीं चल सकता है। देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसलिए हम देश की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाएं। हम गांधी के रास्ते पर चल करके अपने अधिकार को लेंगे। बार बार भाजपा नेताओं के द्वारा ऐसा बयान आ रहा है। फिर एक विजय वर्गीय थे, वो कहते कि 4 साल के बाद फिर हम अपने सिक्योरिटी गार्ड में। ऐसा है कि उनके यहाँ जो आरएसएस जो है या भाजपा के लोग, उनके यहाँ ट्रेनिंग ही इसी बात को दी जाती है, इसी बात के लिए दी जाती है। तोड़ फोड़, मार धाड़, काट फाड़ और ये करो, दूसरे को नीचा दिखाओ, लोगों को परेशान करो, किसी को अब देखो, अब कह रहे हो कि अपने यहाँ नौकरी देंगे वगैरह वगैरह। तो उनको इसी बात की ट्रेनिंग है, क्योंकि जहाँ से वो निकले हैं, इन लोगों ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की है, तो अंग्रेज़ के ग़ुलाम जो होंगे उनकी मानसिकता ग़ुलामी जैसी है, तो वो सिर्फ ग़ुलामी की बात करते हैं। जदयू का स्टैंड अलग है। आज उपेंद्र कुशवाहा आए हुए थे मुजफ्फरपुर, वो कह रहे हैं कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए। नहीं, पूरे देश का एक एक व्यक्ति, वो पुनर्विचार का कहाँ सवाल है, इसको वापस लेना है सीधा। और आप देखेंगे ये लोग बड़बोलेपन में जितनी बातें बोल रहे हैं, आपको याद होगा कि हमारे किसान भाइयों को भी खालिस्तानी आतंकवादी कहते थे। फिर इन्हीं के प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू बहा करके और माफ़ी मांग रहे थे, दोनों हाथ जोड़ करके। तो फिर माफ़ी मांगेंगे, इसी युवाओं से माफ़ी मांगेंगे ये लोग। मैंने कहा ना कि इनसे बड़ा मक्कार इस धरती पर कोई है ही नहीं। ये चेले किनके हैं? सावरकर क्या थे? ये जिस तरह से सावरकर माफ़ी मांगते थे अंग्रेज़ों से, माफ़ी मांग के जेल से बाहर आए थे मक्कारी करके, उसी तरह उनके चेले भी जो है माफ़ी मांगते हैं और फिर कुछ करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर कुछ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। इन लोगों का मतलब ये कल्चर है, इन लोगों की ये पहचान है, इनको इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है।